तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। देखिए, झारखंड में बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 का आज से फॉर्म फिलअप होना शुरू होगा। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग ये हम लोग आर्टिकल को पढ़ेंगे। देखते हैं, बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू होगा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं जिसको मैं आपको क्लियर करके और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। आप में से बहुत से लोगों का डाउट है कि बीएड करें या ना करें, ये भी डाउट है चलिए वो भी क्लियर होगा। देखिए, झारखंड में आपका टोटल कितना है? झारखंड के 136 बीएड कॉलेज हैं। इसमें सरकारी प्राइवेट दोनों मिक्स है। ठीक है, कॉलेजों इसमें आपका एमएड, बीएड, बीपीएड और एमपीएड सभी होगा। ये जनरली 2 साल का कोर्स होता है। 25 से 27 सेशन रहेगा इस बार। इसमें नामांकन के लिए शनिवार से यानी कि आज से 15 फरवरी से आपका ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 15 मार्च रहेगा, मतलब 1 महीना तक फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद यानी कि JCECEB ने इस संबंध में विस्तृत सूचना जारी कर दी है। ठीक है, अब देखते हैं तो बोला गया है कि झारखंड के विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण अगर जो कैंडिडेट झारखंड के विश्वविद्यालय से पास होंगे उसका 80% सीटें रिजर्व रहेंगी और 15% सीटें जो है बाहर से, चाहे जनरल से हम लोग बोल सकते हैं कि उनके लिए रिजर्व रहेंगी। अब बोलिएगा टोटल सीट कितना है? तो देखिए, प्रवेश परीक्षा का आयोजन 20 अप्रैल को होगा। ठीक है, और कहाँ कहाँ पे होगा? तो धनबाद, रांची, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका, पलामू और हजारीबाग, इन जगहों पे होगा। टोटल आपके 4 और 3 7 गो जिला में होगा। ठीक है, 7 जिला में एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन रहेगा, OMR बेस्ड रहेगा। ठीक है, और इसमें फ़ीस कितना लगेगा इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए? तो देखिए, फॉर्म का फ़ीस जो है आपका यहाँ पे 750 रुपया लगने वाला है। किसको? तो OBC कैटेगरी को 750 रुपया OBC को लगेगा। जनरल के लिए 1000 फॉर्म फीस रहेगा और ST SC को 500 रुपया। ST SC साथ ही जितना भी फीमेल कैंडिडेट है उनको 500 और जनरल का 1000 फॉर्म फीस। ठीक है, एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा, OMR पे होगा, 100 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और यहीं पे देखते हैं तो आपका बोला गया है कि नेगेटिव मार्किंग जो रहेगा 0.25 मार्क्स रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे BBMKU में टोटल 2650 सीटें हैं। राज्य में 136 बीएड कॉलेज हैं। ये तो बात हो गया बीएड कॉलेज का। कितना खर्चा आएगा सारा मैं बता ही देता हूँ। तो देखिए, 1000 सामान्य वर्ग का फॉर्म फीस है। हाँ, देखिए टोटल 136 को बीएड कॉलेज है। ओके, इसमें से बीएड कॉलेज का मिनिमम सीट रहता है 100, एवरेज सीट रहता है 150 या मैक्सिमम रहता है 200। ठीक है, कोई 110 गो ये ऐसा नहीं रख सकता है। या तो वो सीट रखेगा 100 सीट, या फिर रखेगा 150 गो, या फिर 200। ठीक है, तो मैक्सिमम बीएड कॉलेज का सीट है 150। ठीक है, किसी कॉलेज में अगर बीएड का पढ़ाई होता है तो वहाँ पे सीट रहेगा 150 या फिर 100 या फिर 200, इस तरह से रहता है। तो पूरे के पूरे झारखंड में कितने बीएड कॉलेज हैं? पूरे के पूरे झारखंड में 136 बीएड कॉलेज हैं, 136। ठीक है, प्राइवेट है, सभी प्राइवेट है मान लीजिए, क्योंकि नाम मात्र का सीट है, चाहे मात्र कुछ ही चंद सीट है गवर्नमेंट में। ठीक है, बहुत कम, बहुत कम। और गवर्नमेंट का फीस, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड करते हैं तो 20,000 रुपया लगता है, लेकिन आपको स्कॉलरशिप मिलेगा और सब मिला जुला के लगभग फीस बराबर हो जाता है। ठीक है, अब प्राइवेट कॉलेज में अगर आप बीएड करते हैं तो देखिए, मैं एवरेज फीस बता रहा हूँ। किसी का आपको 1,20,000 मिलेगा, किसी का 1.5 लाख, तो किसी का 2 लाख। मैं एवरेज फीस बता रहा हूँ कि बीएड कॉलेज का फीस है 1.5 लाख रुपया। ठीक है, कितना? 1.5 लाख रुपीज़ बीएड कॉलेज का फीस है। 1,50,000 रुपये एवरेज झारखंड में बीएड कॉलेज का। अधिकतर बीएड कॉलेज का फीस 1,50,000 है। इसमें अगर आप जनरल को छोड़ के OBC या ST SC में आते हैं, ठीक है, तो आपको 1,20,000 के आसपास आपका स्कॉलरशिप मिलता है और 30,000 रुपया खुद का खर्चा होता है। ठीक है, इसके अलावा एग्ज़ाम देने वगैरह और एक्स्ट्रा चीज़ें जोड़ के मान के चलिए कि आपको बीएड करने में 50,000 रुपये का खर्चा होगा 2 साल में। कितना? 50,000। इसमें आपको क्या मिलेगा अगर आप बीएड करते हैं? ठीक है, मान के चलते हैं 136 को सीट है और टोटल बीएड का जो है यहाँ पे 136 सीटों में 136 को बीएड कॉलेज है। इसमें सीट जो है टोटल लगभग 14,000 सीट है। ठीक है, 14,000 सीट है।
14,000 सीट, इसमें से मात्र 10%, 10% कितना होगा 1400 ही कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि वास्तव में बीएड करते हैं। 90% कैंडिडेट केवल सर्टिफिकेट लेते हैं। ठीक है, मुझे बोलने में भी शर्म आ रहा है कि 90% के कैंडिडेट केवल सर्टिफिकेट लेते हैं, वो कॉलेज का मुंह भी नहीं देखते हैं। मतलब बोलता है ना कि कॉलेज का 1 महीना कॉलेज में जाके पढ़ाई कीजिए, नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, 1 महीना भी ठीक ढंग से नहीं पढ़ते हैं 90% स्टूडेंट। मात्र 10% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि क्लास करते हैं रेगुलरली 2 साल, ठीक है, और सर्टिफिकेट लेते हैं। मतलब पढ़ाई करके एक सर्टिफिकेट होता है ना, वो मात्र 1400 या 1500 कैंडिडेट, वो भी मैं बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ कि 1500 कैंडिडेट। ठीक है, मात्र कुछ ही कैंडिडेट होते हैं जो वास्तव में बीएड करते हैं, उन्हीं के लिए बीएड अच्छा है। इसके अलावा अगर आप बीएड करते हैं झारखंड में, ठीक है, तो बीएड करने का खर्चा तो मैंने बता दिया 1.5 लाख। और अगर आप बीएड कर लिए 2 साल, उसके बाद क्या, उसके बाद आपको प्राइवेट में जाना होगा, और प्राइवेट में जाने के लिए आपको फ्लुएंसी इन इंग्लिश होना चाहिए। आपको इंग्लिश अच्छे से आना चाहिए, ऐसा नहीं कि लूरू पूछूँ। ठीक है, टू द पॉइंट आप इंग्लिश को क्लियर कट बोलते हो विथआउट एनी ग्रामेटिकल एरर। ओके, तो अगर आपका फ्लुएंसी इन इंग्लिश है तब तो आपका बहुत अच्छा है कि आप बीएड कीजिएगा और तुरंत प्राइवेट में घुस जाइएगा। केबीएस हो, चाहे सीबीएसई का कोई स्कूल हो, चाहे डीएवी का हो, ठीक है, आप इजीली क्रैक कर जाइएगा उन सभी में, चाहे डीपीएस की बात करें। लेकिन अगर आपका फ्लुएंसी इन इंग्लिश नहीं है, आप हिंदी में बीएड किए हैं, ठीक है, हिंदी मीडियम से, और क्लास का मुंह भी नहीं देखे हैं, मतलब बीएड में जो पढ़ाई होता है केवल एग्ज़ाम दिए हैं, बस एग्ज़ाम 4 सेमेस्टर दिए, और फिर जो लेसन होता है 1 महीने का, वो वाला लेसन प्रैक्टिस कर लिए और बस बीएड का सर्टिफिकेट मिल गया। ऐसा अगर आप किए हैं तो फिर आप बीएड छोड़ दीजिए, मत कीजिए ऐसा में पढ़ाई। ठीक है, अगर वास्तव में अगर आपको पढ़ना है, रियलिटी में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, अगर आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लेना है तो 2 साल बीएड का पढ़ाई कीजिए, बहुत ही ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए 2 साल। ठीक है, और वास्तव में 2 साल पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई का मतलब पढ़ाई होता है, पढ़ाई का मतलब फांकी मारना नहीं होता है, घर में रह के एग्ज़ाम देना नहीं होता है। पढ़ाई का मतलब आपको सीखना है, स्किल डेवलपमेंट करना है। ठीक है, अपने अंदर स्किल्स लाने हैं, तब आप बीएड कीजिए। ऐसा करने वाले 1500 में बहुत कम बोल रहा हूँ, ऐसा करने वाले मुश्किल से 800 से 900 कैंडिडेट होते हैं जो झारखंड में ऐसा करके पढ़ाई करते हैं। और वो भी कौन कौन से होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज वाले, उसके अलावा आपका डीएसपीएमयू में थोड़ा सा अच्छा पढ़ाई होता है, संत जेवियर में टॉप लेवल का पढ़ाई होता है, ठीक है, डोरंडा कॉलेज में होता है। इसी तरह से 1-2 कॉलेज है जहाँ पे अच्छा अच्छा पढ़ाई होता है। जमशेदपुर तरफ है, 1-2 पलामू तरफ है, और 1-2 संथाल परगना तरफ है। हजारीबाग में भी अच्छा खासा पढ़ाई होता है। तो मात्र 800 से 900 कैंडिडेट होते हैं जो कि वास्तव में पढ़ाई करते हैं, 2 साल सर्टिफिकेट लेते हैं, ठीक है, और फिर उनका सिलेक्शन प्राइवेट में इजीली हो जाता है क्योंकि उनका फ्लुएंसी इन इंग्लिश अच्छा हो जाता है, पढ़ाने का टेक्निक अच्छा होता है। वो केवल सर्टिफिकेट गेन नहीं करते हैं, वो वास्तव में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा करके सर्टिफिकेट लेना है तो कीजिए। अगर सोच रहे हैं कि केवल डिग्री ले लूँगा और गवर्नमेंट में हो जाएगा तो भाई भूल जाओ। ठीक है, बेरोज़गार है ना, तो और बेरोज़गार हो जाएगा आप, पर सब फालतू में वेस्ट ऑफ मनी होगा एंड टाइम। ठीक है, टाइम एंड मनी वेस्ट होगा, ऐसा में बीएड करना चाह रहे हैं तो आप। ओके, तो मेरी बातों का आप अच्छे से समझे होंगे। मैं कोई झूठ मूठ का दिलासा देने वाला बात नहीं करता हूँ। ठीक है, जो सच्चाई है उसी को मैं बता देता हूँ रूबरू, चाहे आपको बुरा लगे चाहे भला लगे। अगर आप 2 साल में अच्छे से ठीक ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, कॉलेज अटेंड नहीं कर पाएंगे, तो आप बीएड मत कीजिए ऐसा में। ठीक है, चलिए बाकी और मैं क्या बोलूँ, डिमोटिवेट नहीं किया हूँ, मैं टू द पॉइंट बोला हूँ। अगर आपको करना है तो कीजिए, नहीं तो फिर झूठ मूठ का क्या लिखीजिएगा। मेरा कहना है कि भाई लगना है तो जी जान लगा दो, नहीं तो छोड़ दो। ठीक है, लुरु पुचु वाला काम मत करो। और आज से फॉर्म फिलअप होगा, शाम से मैं फॉर्म भरने का अप्लाई बता दूंगा, प्रोसेस कैसे होगा अप्लाई। ठीक है।